आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रशांत जीके वर्ल्ड में। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिक जीके का पार्ट 5। तो जो कि प्रीवियस क्वेश्चंस हैं लिए गए हैं किन पेपरों से, एसएससी जीडी, एनटीपीसी, यूके ट्रिपल एससी, नेवी, एयरफोर्स से लिए गए हैं, जो आने वाले परीक्षाओं के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप मेरी वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क जो पेपरों में आ रखे हैं, वही ये नेशनल पार्क हैं जो आने वाले पेपरों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले दाचीगाम नेशनल पार्क, ये कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर रिलेटेड और चीज़ें देखना। अगर पूछा जाएगा किश्तवाड़ नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये भी जम्मू कश्मीर में। पूछा जाएगा सलीम अली नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये भी जम्मू कश्मीर है। पर अगर पूछा जाएगा कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहाँ है, तो वो गोवा में है। तो ध्यान रखना एक और चीज़ कि पहले लास्ट गवर्नर कौन थे जम्मू कश्मीर के, तो वो थे सत्यपाल मलिक। कौन थे? सत्यपाल मलिक। मैंने क्या बोला? लास्ट गवर्नर कौन थे जम्मू कश्मीर के? पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे जम्मू कश्मीर के? वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो प्रेजेंटली सीएजी हैं। और अभी जो करंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, वो कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। और जम्मू कश्मीर में टोटल 5 ऑफिशियल लैंग्वेज है। कौन कौन से हो? देखो, सबसे पहले हिंदी, दूसरा उर्दू, फिर तीसरी इंग्लिश, चौथी डोगरी और पांचवी कश्मीरी। तो टोटल कितनी लैंग्वेज है? ऑफिशियल लैंग्वेज है जम्मू कश्मीर की 5 है। कौन कौन सी? हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, डोगरी, कश्मीरी। ठीक है, ये ध्यान रखना, 5 लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज है जम्मू कश्मीर की। ठीक है, अब देखते हैं अगला जो है पूछा गया है, नामदफा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? नामदफा नेशनल पार्क स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अगर पूछेंगे दिहांग नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में, दिहांग नेशनल पार्क। अगर पूछेंगे माउलिंग नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। अब देखते हैं अगला है शिमलीपाल नेशनल पार्क कहाँ पे है? क्या बोला मैंने? शिमलीपाल नेशनल पार्क, यानी कि शिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है उड़ीसा में। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। और उड़ीसा में एक फेमस लेक है चिल्का लेक। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये रामसर साइड थी, पहली रामसर साइड थी चिल्का लेक। ठीक है, अब देखते हैं अगला जो है पूछा है हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है लद्दाख में। और लद्दाख के जो प्रेजेंटली लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं आर.के. माथुर। कौन है? आर.के. माथुर। जो अगला है वो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। राजाजी नेशनल पार्क, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। गंगोत्री नेशनल पार्क, यानी कि गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ये भी उत्तराखंड में स्थित है। और जो इंडिया का पहला नेशनल पार्क है वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो उत्तराखंड में। और जिम कॉर्बेट का पहले क्या नाम था, तो वो नाम था हेलीज नेशनल पार्क। जो उसका पहले नाम था वो हेलीज राष्ट्रीय उद्यान नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, अब देखते हैं अगला है पूछा गया नागरहोल नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान स्थित है कर्नाटका में। कर्नाटक में और भी बहुत सारे, जैसे कि बनेरघट्टा नेशनल पार्क, जैसे कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान, जैसे कि कुद्रेमुख नेशनल पार्क, तो ये कहाँ स्थित हैं? ये भी सब कर्नाटक में स्थित हैं। अब देखते हैं अगला है जल्दापारा नेशनल पार्क। ये कहाँ स्थित है? जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान, ये स्थित है वेस्ट बंगाल में। और वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ये बिहार में स्थित है। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये केरला में स्थित है। तो एक बारी जल्दी से रिपीट करा देता हूँ मैं आपको। देखो, सबसे पहले दाचीगाम नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में। दिहांग भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। माउलिंग भी कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, शिमलीपाल नेशनल पार्क, ये कहाँ है? उड़ीसा में। हेमिस नेशनल पार्क, ये कहाँ है? लद्दाख में।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ है? उत्तराखंड में। राजाजी नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में, ठीक है। गंगोत्री नेशनल पार्क ये भी उत्तराखंड में। और नागरहोल नेशनल पार्क कर्नाटका में। ध्यान रखना, बनेरघट्टा, अंशी और कुद्रेमुख नेशनल पार्क ये भी कहाँ है? कर्नाटका में। जल्दापारा नेशनल पार्क ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है वेस्ट बंगाल में। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये बिहार में। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ है? केरल में। तो देखते हैं अब इतिहास की इंपॉर्टेंट डेट्स जो प्रीवियस ईयर में पूछी गई थी और आने वाले पेपरों के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं 1905 में क्या हुआ था। 1905 में हुआ था पार्टीशन ऑफ बंगाल, बंगाल का विभाजन, ठीक है। ध्यान रखना, और किसके टाइम पे हुआ था? लॉर्ड कर्जन के टाइम पे, लॉर्ड कर्जन के टाइम पे हुआ था क्या? बंगाल विभाजन, ठीक है। और ध्यान रखना, इसके विरोध में कौन सा आंदोलन चलाया गया? वो चलाया गया था स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया इसके विरोध में, ठीक है। और बंगाल का जो विभाजन था यह रद्द कब हुआ? बिल ये हुआ 1911 में, इसे रद्द कर दिया गया। ध्यान रखना, 1911 में इसे रद्द कर दिया गया था, ठीक है। अब देखते हैं आगे, मैं इसे रफ कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा, मैं इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है। अब जो अगली डेट है ये है 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? तो हुआ था जलियांवाला कांड, जलियांवाला हत्याकांड हुआ था ना, जलियांवाला मैसेकर, ठीक है। अमृतसर में हुआ था, ये आपको पता है, पंजाब के अमृतसर में। और इस कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में। इसके लिए कौन सा कमीशन बनाया गया था? बाद में बनाया गया था हंटर कमीशन। कौन सा कमीशन बनाया गया था? हंटर आयोग। कौन सा आयोग बनाया गया? हंटर आयोग बनाया गया था इसमें, ठीक है। और ध्यान रखना, इस पे रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी काइंडहुड की उपाधि त्याग दी थी। काइंडहुड की उपाधि जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने त्याग दी थी, ठीक है। टैगोर ने अपनी उपाधि त्याग दी थी किस पे? जलियांवाला हत्याकांड में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी काइंडहुड की उपाधि त्याग दी थी। और इसके लिए कौन सा कमीशन बनाया गया था? हंटर कमीशन बनाया गया था। और रविंद्रनाथ टैगोर से एक बात ध्यान रखना, ये पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था। और ये कब मिला था? ये मिला था 1913 में। और किस बुक के लिए मिला था? ये बुक के लिए मिला था गीतांजलि, और लिटरेचर में मिला था। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। अब देखते हैं अगला। अगला जो है 1925। 1925 में क्या हुआ था? इस पे हुआ था काकोरी कांड, काकोरी हत्याकांड, ठीक है। काकोरी कांड हुआ था इसमें। कहाँ हुई थी ये हुई थी लखनऊ में। काकोरी कांड कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में। और इस पे ना ट्रेन लूटी गई थी, और वो किस किसने लूटी थी? वो लूटी थी राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, अशफाकुल्ला खान। और भी थे लोग, पर ये दोनों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे काकोरी कांड में, जो 1925 लखनऊ में हुआ था। इन्होंने लखनऊ में ट्रेन लूटी थी, ठीक है, 1925 में। ध्यान रखना कौन कौन? राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, ठीक है। अब देखते हैं अगला 1932। 1932 में क्या हुआ था इतिहास में? यहाँ हुआ था पूना पैक्ट, पूना पैक्ट, ठीक है। ये ध्यान रखना, पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। और किस किस के बीच हुआ? महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन B.R. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच ये समझौता हुआ था इसमें, पूना पैक्ट में, ठीक है। किस किस के बीच? महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच में। कहाँ हुआ था? यरवदा जेल, यरवदा जेल पुणे में हुआ था। कहाँ हुआ था? यरवदा जेल पुणे में। महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के बीच पूना पैक्ट साइन हुआ था, ठीक है। कब हुआ? 1932 में हुआ। अब देखते हैं अगला 1942 में क्या हुआ था। 1942 में हुआ था क्रिप्स मिशन,
क्रिप्स मिशन या भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन कब हुआ? 1942 में हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन और क्रिप्स मिशन 1942 में हुआ। अब और चीज़ आप ध्यान रखना, मैं बता रहा हूँ आपको इतिहास से रिलेटेड, ठीक है। सबसे पहले ध्यान रखना सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू जो थी ये भारत की पहली गवर्नर थी। भारत की पहली गवर्नर थी, फर्स्ट गवर्नर, ठीक है। ध्यान रखना फर्स्ट गवर्नर थी सरोजिनी नायडू। और इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि आईएनसी की पहली भारतीय अध्यक्ष थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली भारतीय अध्यक्ष कौन थी? वो थी सरोजिनी नायडू, ठीक है। और पूछा जाएगा इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? वो थी एनी बेसेंट। पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे फरीदुद्दीन तैयबी, ठीक है। ये ध्यान रखना, मैंने आपको नाम बता दिया है। अगर यंगेस्ट पूछे जाएंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के यंगेस्ट प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये था मेरा स्टैटिक जीके का पार्ट 5। अगर इससे पहले आपने स्टैटिक जीके के चारों पार्ट नहीं देखे तो जाइए मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, वहाँ मैंने लिंक दे रखा है। तो आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी। तो इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में स्टैटिक जीके पार्ट 6 में। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।